बागपत के पिचकोरा में निकाला गया मुहर्रम का जुलूस दिया इंसानियत का पैगाम। हक पर कायम रहने का पैगाम देने वाले इमाम हुसैन को नम आंखों से दी विदाई। मुहर्रम के जुलूस में नन्हे बच्चों ने भी मनाया मातम। क्या है पूरी खबर, जानिए इस खास रिपोर्ट में। मुहर्रम की 10वीं तारीख को सोगवारों ने मातम कर ताजिए को करबला में दफन किया। मुहर्रम की 10वीं तारीख को मोहम्मद इमाम हुसैन और उनके 72 अनुयायियों की करबला में शहादत की याद में बागपत के पिछोकरा गांव में सोगवारों ने मातम किया। पिछोकरा के इमामबाड़ा से चलकर करबला तक सोगवारों ने मोहम्मद इमाम हुसैन की याद में हाँ हुसैन हम ना थे हुए की बुलंद आवाज़ के साथ छुरियों से मातम किया। दरअसल बागपत के पिछोकरा गांव में मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी यौम आशूरा का एहतमाम बड़ी ही अकीदत और एहतराम के साथ किया गया। दुनिया भर को मोहब्बत, इंसानियत और हक पर कायम रहने का पैगाम देने वाले इमाम हुसैन को गमगीन आंखों से याद कर खिराज अकीदत पेश की गई। इमाम हुसैन और मैदान करबला के शहीदों की याद में आलीशान ताजियों और अलम का जुलूस निकाला गया। अकीदतमंद अज़ादारों ने शहर के अलग अलग हिस्सों में मातम किया और मरसिए पढ़े। साथ ही शहीदान करबला को खारिज अकीदत पेश की गई, जिसमें स्थानीय संगठनों और निवासियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। जुलूस के दौरान पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के खास इंतजाम किए। मुहर्रम की 10 तारीख को रोज़े आशूरा कहा जाता है। इस दिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाती इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। इमाम हुसैन ने यजीद के झूठ को मानने से इनकार। मुहर्रम का महीना गम और दुख का है, साथ ही दुनिया भर के लोगों को इंसानियत का पैगाम देता है। देश की तरक्की और सच्चाई पर मर मिटने वालों को हौसला देता है। मुहर्रम का चांद याद दिलाता है कि नवासाए रसूल इमाम हुसैन ने यजीद की झूठ की हामी से इनकार कर दिया था। नवासाए रसूल इमाम हुन्न पड़ात का हाफिज हामी से इनकार कर दिया था। इंसानियत और मोहब्बत का दिया पैगाम। उन्होंने हक की राह में ऐसी कुर्बानी पेश की जो आज तक इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम देती है। इमाम हुसैन की शहादत ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज़ादी पर कायम रहने का हौसला और पैगाम दिया। हज़रत अली का घर इमाम हुसैन से हुआ गुलजार। 5 शाबान 4 हिजरी को हज़रत अली का घर हज़रत इमाम हुसैन अलैहि की पैदाइश से गुलजार हुआ। हज़रत इमाम हुसैन अलैहि की शहादत 10 मुहर्रम यानी कि 680 ईस्वी को करबला में हुई। 1400 साल गुजरने के बाद भी दुनिया इस अजीम शहादत को याद करती है। मुंतज़िम हैदर। मातम मनाया जा रहा है, ये क्यों मनाया जाता है और ये पिछोकरा में कब से परंपरा है? ये हमारे जो है करीब 100 साल से भी ऊपर हो गए इस परंपरा को हमें निभाते हुए। हमारे बुजुर्गों से ये शुरू हुई है और हम इमाम हुसैन के गम में ये मातम मनाते हैं और उनके जो साथ शहीद हुए थे कुछ जो उनके जानिसार थे उनके गम में हम मातम मनाते हैं। मेरा नाम सैयद ज़ीशान हैदर ज़ैदी। आज ये मातम मनाया जा रहा है मुहर्रम की 10 तारीख, इसके बारे में तफसील से बताइए कि कब से परंपरा चली है? ये जो परंपरा है मुहर्रम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की जो है ये 1400 साल से अभी तक चली आ रही है और यजीद जैसे फाजिर और फाजिर ने सुन्नत रसूल को तब्दील करने के लिए इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कदम उठाया। कदम उठाने के बाद अपने 72 साथियों को मैदान करबला में लेकर गए। वहाँ पर लोगों ने कुल मिलाकर यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन इस्लाम को नहीं बचाया बल्कि इंसानियत को बचाया है। जो आज इंसानियत बाकी है और ये इंसानियत इसीलिए आज बहन और भाई का रिश्ता जो बाकी है हुसैन इब्न अली की वजह से बाकी है।
اگر امام حسین علیہ السلام نہ ہوتے تو آج انسانیت پامال ہو گئی ہوتی. اسی لیے امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں گھیر کر یزید ابن معاویہ نے ان کو شہید کر دیا گیا. 3 دن کے بھوکے پیاسے ان کو کربلا میں شہید کیا گیا.